नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो आइए चर्चा करते हैं अयोध्या जिले की, जहां माइनर की शील्ड सफाई के नाम पर हो रहा जमकर भ्रष्टाचार। साथ ही बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पुलिस ने इनामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार, और जानेंगे कि मऊ में आखिर किसने किया आयुष्मान कार्ड का वितरण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अयोध्या जनपद मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड अमानीगंज अंतर्गत ग्राम झबरा गांव के गरीब किसानों के खेत जलमग्न हो गया। नहर विभाग की भ्रष्टाचार सामने आया है। किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि माइनर की साफ सफाई नहीं हो रही है। साफ सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे किसान त्रस्त हैं और वहीं संबंधित अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। जनपद अयोध्या तहसील मिल्कीपुर क्षेत्र के थाना खंडासा अंतर्गत ग्राम डीली सरैया पूरे दुल्हई दुबे के निवासी संजय कुमार दुबे ने अपने पिता राधे श्याम दुबे के विरुद्ध प्रशासन से शिकायत ही की है। साथ ही सम्मानित जनता से अपने पिता से सावधान रहने को कहा है। आपको बता दें कि ये पुत्र अपने पिता के चाल चलन ठीक ना होने से परेशान है। पुत्र ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे पिता राधे श्याम दुबे पुत्र राम आश्रय दुबे का चाल चलन ठीक नहीं है। वह शराबी किस्म के आदमी हैं और हमने मुकदमा दायर कर दिया है। वहाँ कोर्ट में जो है मुकदमा चल रहा है। इस ज़मीन विवादित ज़मीन है, मतलब मुकदमा चल रहा है। ये ज़मीन कोई लेने को लिए मतलब राजी ना हो, जो है कोई लेना, ये ज़मीन जो है पुरानी ज़मीन है, दादा बाबा की ज़मीन है। ये बहुत घटिया किस्म के आदमी है, जो है दारू शराब सेवन करते हैं। जो है ये आदमी सही है नहीं, जो है कोई भी ज़मीन लेने के लिए कृपया कोशिश ना करे। जो है तो इस पे मुकदमा हमने कर दिया है, कोर्ट से मुकदमा चल रहा है। हमारा नाम है संजय कुमार दुबे, मौजा डीली सरैया, जिला फैजाबाद, गांव है पूरे दुल्हई दुबे का पुरवा, थाना खंडासा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 25-25 हजार के इनामी 5 गैंगस्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्लॉट और मकान के नाम पर पुलिस और फौजियों के साथ सुधीर गोयल एंड कंपनी 400 BC करती थी। अब तक शहर के आसपास 11 अवैध कॉलोनियों को गैंगस्टर गैंग बेच चुका है, जहां सैकड़ों की तादाद में फौजी और पुलिस वालों से 400 BC कर चुका है सुधीर गोयल एंड कंपनी। नई कॉलोनियों के शिव, शिवांग, नीलकंठ, राधिका जैसे धार्मिक नाम रखता था। वहीं 3,74,000 रुपए, फॉर्च्यूनर, 13 मोबाइल और कपड़ों से भरे 17 बैग बरामद हुए हैं। इसमें आगे जांच की जाएगी और कहां से गिरफ्तारी क्या निकल के सामने आया। जैसा कि आप जानते हैं कि शासन की नीति के अनुरूप जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार प्रयासरत है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसी के अंतर्गत हमारे जनपद बुलंदशहर में भी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 680/23। ये मुकदमा पंजीकृत जिस व्यक्ति के खिलाफ किया गया था उनका नाम है सुधीर गोयल और इस गैंग के वो गैंग लीडर है। इसके 4 अन्य सदस्य भी हैं। एक उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल, एक आलोक जग्गा, जयसिंह और जयप्रकाश। ये लोग भोले भाले लोगों को फंसाते थे। किसान जो होते थे उनसे इकरारनामा या मुख्तियारनामा करवा लेते थे और सेल परचेज के राइट्स ले लेते थे और उनके अकाउंट पे पूरी तरीके से अपना ही होल्ड रखते थे और बेचने के बाद जो पैसा है वो इन्हीं के पास रहता था। इसके अलावा ये अधिकतर अपने शिकार जो है फौजी और पुलिस के लोगों को बनाते थे, क्योंकि उनके घरों में सिर्फ महिलाएं बचती थी जो कि पैरवी नहीं कर पाती थी। उन्हें दिखाते कहीं और की ज़मीन थे और बेचते कहीं और की ज़मीन थे। जब इस फ्रॉड का लोगों को पता चलता था और वो इससे कंप्लेन करते थे तो ये कहता था कि मैं ही आपकी ज़मीन खरीद लूँगा, आप मुझे बेच दे। फिर ये अपने पास बेनामा करा लेता था या पावर ऑफ अटॉर्नी करा लेता था और उसके बाद पैसे नहीं देता था और फिर वो उस ज़मीन को किसी और को बेचता था। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। मऊ जिले के रानीपुर CHC पर आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वंदना योगी उपस्थित रहीं।
मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख रानू सिंह, एडिशनल सीएमओ SN मौर्य, CHC प्रभारी अशोक चौहान व समस्त स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद थे। मऊ से सीनू संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। वाराणसी राजदीप महाविद्यालय केलहत में आज 26वां स्थापना दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने संगीत व नृत्य कला को बखूबी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राम शक्ल ने सरस्वती जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित के साथ की। साथ ही कॉलेज के प्रबंधक इंजीनियर राज बहादुर सिंह ने राजदीप के जीवन लीला को भाव विभोर होकर बताया। कॉलेज के बच्चों ने संगीत के माध्यम से लोगों को आत्म विभोर कर दिया। कॉलेज का परिसर छात्र छात्राओं से भरपूर भरा पड़ा था। राज्यसभा सांसद राम शक्ल ने कॉलेज को 15 लाख रुपए सहयोग राशि दी। राज्यसभा सांसद ने कॉलेज को अपनी घर की तरह बताया। कॉलेज के प्रबंधक इंजीनियर राज बहादुर सिंह के द्वारा मालती नंदन डॉक्टर अंबेडकर विशेषांक 2023 पत्रिका का अनावरण किया गया। उक्त अवसर पर राज्यसभा सांसद राम शक्ल सिंह, इंजीनियर राज बहादुर सिंह, डॉक्टर गायत्री, डॉक्टर अनीता, ब्रह्म कुमारी संस्था, BK बीनू, डॉक्टर प्रेम शंकर सिंह, अमित श्रीवास्तव, केंद्रीय प्रमुख धर्म जागरण केंद्र लखनऊ, धर्मराज सिंह, कमलेश सिंह, जीवतराम, कंचन, राम नरेश सिंह, भरत सिंह समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। वाराणसी से सीनू संवाददाता अब्दुल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।